भाई इन लोगों के हम यहाँ नेता हैं, आम आदमी नहीं हैं, उस आंदोलन के हम नेता हैं। और आप हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? आंख तरेर करके बात करिएगा, है ना। और हमारे मंच पर आकर के, जबकि हमने आपको रिगार्ड किया है और तभी अपना माइक दिया है। और मैंने माइक उनका नहीं था जो छीन लिया, माइक हमारा था जी, माइक हमारा था, हमने दिया था और हमने उनसे ले लिया, छीना नहीं, ले लिया। जो लोग वहाँ पे उग्र हो रहे थे, उनको ये लग रहा था कि हमारे नेता को वो आदमी है जो कि विधायक है यहाँ पर, और वो ऐसे करके मिसबिहेव कर रहा है। हमसे भूल हो गई, हम भूल गए तो लोगों के सामने इस तरह बोलना चाहिए? बताइए। मतलब आप हमको बोलिएगा का वही हाल होगा जब नोटबंदी हुआ था। तो जिन लोगों ने नोट नहीं बदला, अगर अभी उनका नोट निकलेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो कल को पेपर आप रखे रहिएगा, वैल्यू लेस हो जाएगा। अच्छा, ये जो अलग अलग सोसाइटी बना है, और सोसाइटी के तो अध्यक्ष अमित शाह जी, हाँ, कोऑपरेटिव मंत्री हैं जी। तो इनको एक्शन नहीं लेना चाहिए तुरंत इस पर? अभी दिल्ली हाई कोर्ट का एक स्पष्ट आदेश है जिसमें कि सेंट्रल रजिस्ट्रार को कहा गया है कि आपके पास जो भी क्लेम करेगा उसको पैसा ऑर्डर करके दिलाना है। आप ये बताइए, बैंक में हम जाएंगे, पैसा डालेंगे, तो हम तो पैसा डालते हैं, अब भरोसा करते हैं एक पेपर पे, है कि नहीं। जब हमारा पैसा का टाइम पूरा हो गया तो उसके बदले हमें पैसा मिलना चाहिए, पेपर के बदले, कि पेपर के बदले दूसरा पेपर मिल जाएगा। और इस पते का नहीं, किसी और पते का। ऑनलाइन फ्रॉड करता है वो, क्या करता है, 3-4 स्टेट में ऑनलाइन पैसा घुमाता है, 5वें स्टेट में निकाल लेता है। पता है क्यों? ताकि पुलिस इतनी लंबी जाँच नहीं कर पाए और पैसा मतलब खोज नहीं पाए, लोगों को वापस नहीं पड़े। तो इसी तरह का एक फर्जीवाड़ा है देख कर, और इन पर मतलब जो दोषारोपण करने के लिए इस तरह से टीका टिप्पणी करने लगे, ताकि सुरजीत श्यामल झूठ बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, ऐसा विधायक जी करने लगे। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष और आप देख रहे हैं वंदे बिहार। जो 24 फरवरी को पटोरी अनुमंडल पर जो घटना हुआ, जो पूरा वीडियो आपको देखे होंगे कि वायरल हो गया था कि बीजेपी विधायक को कैसे मंच पर उनसे माइक ले लिया गया, सिर्फ इतना ही आप जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ और उससे पहले क्या हुआ नहीं जानते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं उन्हीं के साथ जिनसे ये घटना हुई थी कि माइक लिया गया था, और उसके बाद वो हाथ जोड़कर कल जोड़ते हुए उनसे क्या बात कर रहे थे वो भी हम आपको सुनाते हैं। घटना हुई 24 फरवरी को, पूरा डिटेल से बताएं आप क्या क्या हुआ था, क्योंकि विधायक जी का माइक छीनना पूरे सोशल मीडिया पर यह वायरल हुआ और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ आए। सबसे पहले तो ये बता दूं कि पूरे एरिया सहारा इंडिया के नाम पे पैसा लिया गया, यही नहीं पूरे देश का मसला है। लेकिन जहाँ पे हम खड़े हैं, पहले तो हम शुरुआत वहाँ से करेंगे जी। तो पटोरी से ही हमने बताया था पूरे देश को कि सहारा इंडिया के नाम पे किस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है। उसके बाद हमने सबसे पहले 16 फरवरी को कंप्लेन दिया था अपने स्तर से, फिर हमने एक प्रदर्शन करके 21 फरवरी 2022 को पटोरी मंडल का कॉपी लेकर के हम देवानंद जी के साथ में विधायक जी के पास गए थे। बुलाया था उन्होंने पटना के बाद महोदय ने भी बुलाया था। खैर, जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, लोगों ने उनको वोट किया है, तो हमारी उम्मीद थी कि वो सहायता करेंगे। कई बार मैसेज के द्वारा इन्होंने फ़ोन किया, मैंने भी एक बार शायद मैसेज किया था, व्हाट्सएप का हमारे पास स्क्रीनशॉट भी है, तो उनको बताया, लेकिन उनके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। खैर, फिर उनको नहीं कहा, हम अपने संघर्ष के रास्ते पे बढ़ते रहे। और अभी 12 फरवरी को यहीं पे निरंजन स्थान पे हमने मीटिंग करके और पूरे क्षेत्र के युवाओं को इकट्ठा किया था, और इकट्ठा करके हमने फैसला लिया, और उसका नाम सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा। इसके बैनर तले हम लोग एकजुट होकर के लोगों का आवाज़ उठाएंगे। जब यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि नहीं खड़ा हो रहे हैं, उनके साथ हो सकती है कोई प्रॉब्लम हो, और इसके लिए हमने प्रचार प्रसार शुरू किया। 15 फरवरी से लेकर के और 23 फरवरी तक हमने गाड़ी से, प्रचार से, टेम्पू से, पर्चा के माध्यम से तकरीबन 15,000 लोगों को पर्चा बांटा। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम बहुत ही सही तरीके से वहाँ चल रहा था। हम उसके लोगों को कह रहे थे माइक पे, जो लोग भी बोलना चाहें आकर के बोलिए। कुछ जमाकर्ता भी आ रहे थे, कुछ उधर से जो गुजर रहे थे वो भी आ रहे थे। प्रोग्राम हमारा चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। उसी समय शायद विधायक जी अचानक से किसी ने बोला विधायक जी आ गए। तो स्वाभाविक है, हमारे एरिया के विधायक जी हैं, है ना, तो हमारे लिए उनके लिए सम्मान है। तो हमने उनको देखा, तो जो मैटर पे बात हो रहा था, जिसके लिए मीटिंग हमने बुलाया था, वहाँ पे लोग जिसके लिए जमा थे, उस मैटर को हमने बोला कि विधायक जी के पास ऐसे गए थे और विधायक जी यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनको याद दिलाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके साथ ही उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो हमने कंप्लेन दिया था, एक बार विधायक जी डीएम साहब से पूछ लीजिए, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा आदेश हो चुका है, जो कि हमने प्रचार में भी बोला था। सो
इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और एक बार स्पीकर पे लोगों को सुनवा दीजिए। ये सब बताया, बात को रखा था। उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। अगर आप जाकर के हमारा फेसबुक पेज है workervoice.in से, उस पर लाइव चल रहा था उस समय। हालांकि जो न्यूज़ में आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो न्यूज में तो ये आ रहा है कि धक्का मुक्का दे करके धक्का मुक्का कुछ नहीं हुआ था। धक्का मुक्का कुछ नहीं, पता नहीं कौन ऐसा लिखवा दिया है। और विधायक जी का उसमें बाइट है ना, मेरा कोई बाइट नहीं है उसमें, जाके पढ़िएगा। मैंने भी पढ़ा है, अमर उजाला पढ़ा है, उसके बाद भास्कर भी पढ़ा है, मेरा कोई भी नहीं है उसमें। वीडियो केवल लिया गया है, अपने मर्जी से कुछ भी लिख दिया गया है। खैर, तो सबसे पहले उन्होंने जब, अगर हमारे वीडियो में जाके देखिएगा तो पहले खुद कह रहे हैं कि सुरजीत श्यामल जी और देवानंद जी काफ़ी पहले से, अजय आप इधर, देवानंद जी काफ़ी पहले से इस मैटर को उठा रहे हैं और हमारे पास भी गए थे। ये बात उन्होंने स्वीकारा है पहले। जी बिल्कुल। उसके बाद थोड़ी देर के बाद पता नहीं उनको क्या होता है और वो बोलने लगते हैं कि ये मैटर हमको पता नहीं है, कभी बात भी नहीं की है, ऐसा बोलने रहते हैं। तो आप देखिएगा वीडियो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, और इस पर वो गर्म हो जाते हैं और आँख तरेर कर हमको बोलते हैं कि गलत शब्द का प्रयोग मत कीजिए। इसमें हमने क्या गलत बोला? तो उसके बाद फिर उन्होंने कुछ बोला, कुछ है ना, अभी ध्यान नहीं है मुझे, वीडियो में देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। तो उसके बाद मैंने उनसे माइक ले लिया, हम कहे जाइए, क्योंकि ये जो लोग हैं, पूरे देश के लोगों ने हम लोगों के ऊपर भरोसा करके सहारा इंडिया के नाम पे पैसा जमा करना बंद किया। लोग, देश के लोग, पूरे एरिया के लोग जो वहाँ जमा थे, महिलाएं थी, सभी हम पे भरोसा कर रही हैं और हमारे भरोसे पे आई थी, और आप आकर के और हमें झूठा साबित कर रहे हैं, जबकि झूठ आप खुद बोल रहे थे। ये तो कितना गलत बात है। कहीं ना कहीं आप किसी के कहने पे आए थे, कैसे आए थे मुझे कुछ नहीं मतलब। आपने आकर के कहा कि हम आपके साथ हैं, तो साथ है तो साथ दीजिए ना। आप डीएम साहब को फ़ोन करते लोगों के कहने पे, तो उन्होंने कहा कि भाई आपके कहने पे क्यों करेंगे। हम कि भाई इन लोगों के, हम यहाँ नेता हैं, आम आदमी नहीं हैं, उस आंदोलन के हम नेता हैं, और आप हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते? आँख तरेर करके बात करिएगा, है ना। और हमारे मंच पर आकर के, जबकि हमने आपको रिगार्ड किया है और तभी अपना माइक दिया है, और मैंने माइक उनका नहीं था जो छीन लिया, माइक हमारा था जी, माइक हमारा था, हमने दिया था और हमने उनसे ले लिया, छीना नहीं, ले लिया। अब उसको छीना भी कह सकते हैं, और उनको हाथ जोड़ के कहे थे कि आप चले जाइए, सम्मानपूर्वक चले जाइए, तो कोई गलत नहीं था। और धक्का मुक्की कोई नहीं, किसी ने नहीं किया है। यहाँ तक कि उनको हमें में दिखाई दे रहा है कि महिलाएं सब एकदम उतारू हो गई थी कि जैसे आप, अब स्वाभाविक है, आप जो आदमी आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, जिसके भरोसे पे आप आए हैं, जिसके भरोसे से पूरे देश के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, पूछेगा क्या फ़ायदा हो रहा है? पिछले 1 साल से लोग पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कम से कम प्रति व्यक्ति अगर 100 रुपया भी जमा कर रहा होगा तो साल का 1200 रुपया तो फ़ायदा हुआ। अगर 1000 रुपया जमा कर रहा होगा तो 12,000 साल का फ़ायदा हुआ। तो लोगों का फ़ायदा हुआ नहीं तो पता नहीं कब तक ये फंसते रहते लोग। अब वैसे आदमी जो खड़ा है, आप विधायक जी आते हैं जिनको लोग पहचान भी नहीं रहते वहाँ पे, हमें नहीं बताया कि विधायक जी, हो सकता है बहुत सारे लोग पहचान रहे होंगे, लेकिन जो लोग वहाँ पे उग्र हो रहे थे उनको ये लग रहा था कि हमारे नेता को वो आदमी है जो कि विधायक है यहाँ पर, और वो ऐसे करके मिसबिहेव कर रहा है। तो इसके लिए लोग उतारू हो रहे थे। हमने हाथ जोड़ करके सबको रोका, हमने रोका। विधायक जी को हमारा धन्यवाद करना चाहिए, नहीं तो कुछ गलत हो जाता। और ये आप तो पहले ही प्रचार किए थे, कोई भी लोग आ जाते हैं, और आपने पोस्ट जो किया कि जो हम बिन बुलाए हुए आगे, अब तो पहले माइकिंग से प्रचार कराया कि कोई भी लोग आए जिनका वो है या समस्या कहने या बोलने के लिए, लेकिन आप फिर पोस्ट एक लिखे हैं, उसमें कहें कि बिन बुलाए हमारे स्टेज पर आ गए। देखिए बताते, हम तो सभी लोगों को बोल रहे थे कि जो लोग भी आना चाहे आ सकते हैं। विधायक जी ने खुद ही बाइट दिया है, न्यूज़ में लिखा हुआ है कि हम उधर से गुजर रहे थे पर्सनली, और उन्होंने आरोप लगाया है कि हम लोगों ने फ़ोन किया है उनको। हम लोगों ने फ़ोन नहीं किया है, हम लोगों ने फ़ोन नहीं किया है, इसलिए हमने बोला कि बिन बुलाए। समझ रहे बात को? हमने, वो वहाँ पे आए थे, उनका कहना था कि हम थाना को नहीं बल्कि विधानसभा का भी घोड़ा करेंगे, चलिए हमारे साथ। ये तो गलत बात है ना। हमारा जो आंदोलन किस लिए है, आप आकर के और लोगों को भड़का नहीं सकते ना, गलत है ना। हाँ, आंदोलन में आप हमारा साथ देते, डीएम से बात करते, एसपी से बात करते, भाई एफआईआर क्यों नहीं हुआ, हम आपको आपका आभार व्यक्त करते, आपके साथ हम खड़ा होते। और हमने तो इसीलिए कहा, जो विधायक जी हैं, हो सकता है हमारी बात को ये लोग नहीं सुने, इनकी बात सुनेंगे, लेकिन वो कर ही नहीं रहे। ये तो गलत है ना। तो इसीलिए हमने कहा कि जिस तरह से वो कह रहे हैं, जो फ़ोन करके हमें बुलाया गया है, इन्वाइट किया गया है, और उसके बाद ऐसे किया गया है। यानी आप लोग फोन करके इनवाइट नहीं किया, माइकिंग के द्वारा इनवाइट किया गया? बिल्कुल, हमने तो सबको बुलाया, और भी लोग तो गए हैं, और भी लोग हमारे मन से भाषण दिए हैं, उनके साथ कहाँ कुछ हुआ है। अब आकर के हमको झूठा बोलिएगा, जबकि आप झूठ है। उसके बाद भी उन्होंने फ़ोन किया है, एक दिन के बाद
और क्या बोला है देवानंद जी, आप बताइए फोन पे। अच्छा, फोन आया है दोबारा? हाँ, इनके पास आया फोन। अच्छा, आपके पास फोन है? जब हमने स्क्रीनशॉट अपने फेसबुक पेज पे डाला लोगों को बताने के लिए, क्योंकि वो बोल रहे थे कि नहीं हमको तो पता है नहीं, हमको कभी बताया नहीं लोग, तो स्क्रीनशॉट भी हमने व्हाट्सएप का लगाया है। और क्या घटना घटी है सभ्य तरीका से रखा है, लिखना आता है और लिख रहा हूँ, और मैं जो लिख रहा हूँ उसी को पढ़ करके। आपके लिखे हुए का ही तो असर हो रहा है कि पूरे देखिए देश में हलचल होने लगी। तो देवानंद जी बताएंगे क्या फोन आया था? अच्छा, क्या फोन आया था आप बताइएगा। जब सुरजीत श्यामल जी पोस्ट किए तो हम भी नहीं पढ़े थे, हमको फ़ोन आया जे कल जो घटना हुआ सही है। हम कहे क्या क्या घटना हुआ? वही जो 24 फरवरी को जो हुआ आंदोलन में जो हुआ, हम कहे गलत तो आप किए हैं सर जी, तो आप भी वही बोल रहे हैं। अगर हमसे भूल हो गई, हम भूल गए तो लोगों के सामने इस तरह बोलना चाहिए? बताइए। मतलब आप हमको बोलिएगा, आप हमको झूठा बोल दीजिएगा हमारे लोगों के सामने। पोस्ट देखिए जो क्या लिखे हैं, हम कहे ठीक है देखते हैं। तो पहली बात हम लोग वो अपना राजनीतिक रोटी सेकने आए थे, भड़काने आए थे पब्लिक को। उनसे सहारा इंडिया का मुद्दा तो उठा नहीं विधानसभा में। अगर हमारे साथ होते, अगर उनका डीएम थाना प्रभारी नहीं सुनता तो रिजाइन मार देते, तब मानते जे आप हमारे साथ हैं। अच्छा, अब आगे की रणनीति क्या होगी? आपने तो आंदोलन करके दिखा दिया यहाँ के। असल में हमारा दो उद्देश्य था इस आंदोलन का। पटना हाई कोर्ट में पीआईएल लगाया था, उसमें एक आदेश हुआ था। उसके साथ ही एक आदेश जारी हुआ था बिहार सरकार के द्वारा, आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, जिसमें जिलाधिकारी को जो पहले हमने पिटीशन दिया था उस पर कार्रवाई का बीपीआईडी एक्ट के तहत निर्देश हुआ था, जिसमें कि लोगों का पैसा वापस मिलने की बात है। बीपीआईडी एक्ट में जाकर के देखिएगा सेक्शन 4 में, तो उसको हम लागू कराने की मांग कर रहे थे। अगर वो लागू होता है तो कहीं ना कहीं लोगों का रास्ता पैसा मिलने का खुलेगा। और जो लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भ्रम में डाला गया है, तो हम उनका भी पिटीशन उसमें उस आदेश में संलग्न करा दिए हैं। तकरीबन जो पिटीशन है सभी का हमने आज पैक कर लिया है, कल ही पैक किया है और आज फाइनली पैक कर दिया। कल हम उसको डाक से तकरीबन 17 जगह है ना, 17 जगह पे भेजेंगे उसको। 2500 रुपया का फोटो कॉपी कराया। तो कहने का मतलब ये, हम लोग अभी तक जो था इस आंदोलन से पहले मैं अपना पैसा लगा रहा था। अभी चूँकि हमारे कुछ साथी साथ है, उनको लगा कि अच्छा काम है, तो सभी ने मिल करके हमारे कुछ कितने 20-22 कितने थे 20-21 लोग हैं जो कि सक्षम हैं, नौकरी जॉब में है, हमारे सर्किल के हैं। सर्किल से बाहर किसी जमाकर्ता से हमने 1 रुपया नहीं लिया। कहने का मतलब, क्योंकि कल को अगर हमारी लड़ाई लंबी होती है तो बिना पैसे के तो होगा नहीं। कल को हम अगर समस्तीपुर घेराव करने जाते हैं, लोगों को बस से जाना होगा, पैदल जाना होगा, तो जो भी खर्च होगा हम सब मिल करके लड़ेंगे। और लोगों ने आश्वासन दिया कि भाई लड़ाई हमारी है तो हम एक परिवार की तरह खड़ा होकर के लड़ेंगे, तभी कहीं ना कहीं जीत होगी। तो कंटिन्यू हम कोशिश कर रहे हैं आगे लोगों को जागरूक करने के लिए। और अलग अलग जगहों से पिछले साल से हमें फ़ोन आ रहा है, क्योंकि लोगों को कोई मिल नहीं रहा जो उसके साथ कदम से कदम मिला करके और सरकार तक आवाज़ उठाए, और सरकार सोई हुई है। और बात जो देवानंद जी बोले थे कि विधायक जी हो सकता है तो राजनीतिक रोटियां सेकने आए थे, और जिस तरह से अगर महिलाएं उग्र हो रही थी, क्योंकि आप बताएं कि महिलाएं, सारी महिलाएं या जो आए थे वो नहीं जानते थे कि ये विधायक हैं या कौन है, वो आपके भरोसे आए थे, और उसके लिए तो उनके लिए तो आप ही नेता हुए। अगर आपको कुछ ऐसा कड़ी आवाज में बोल रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, तो महिला जिस तरह वो उतारू हो गई थी, अगर कुछ घटना हो जाती तो क्या होता उस जगह? देखिए, सबसे बड़ी बात है हम लोग बहुत सिविलाइज तरीके से पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ आपने देखा होगा धक्का मुक्की करने की भी कोशिश की गई थी, फिर भी हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और हमने, अगर उस वीडियो में देखिएगा तो लास्ट तक उस बॉडीगार्ड को यही बोला है, कानून को मानने के लिए हर कोई बाध्य है, यही बोला है। हमने कंप्लेन कर रखा है, और समस्तीपुर की सीनियर डिप्टी कलेक्टर प्रियंका कौशिक जी को कार्रवाई के लिए मिला है पटोरी एसडीओ के ऊपर। खैर, अब दूसरा मैटर बता रहे हैं आपको, तो हम लोग कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेते, कानून पे पूरा विश्वास है हमें, और हम चाहते हैं सरकार भी सहारा इंडिया के मामले पे कानूनी कार्रवाई करे। और जबकि अब देखिएगा तो इनके अधिकारी हैं, सरकार की तरफ से आदेश जारी होता है, अधिकारी उस आदेश को नहीं मानते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कि लोग उग्र हो जाएं। लोगों का गुस्सा है, लेकिन फिर भी
हमने बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को समझा करके गांव-गांव में गए, लोगों से मिले, उनको बताया, क्योंकि लोग पूछते थे कि क्या पैसा मिल जाएगा या क्या वहाँ पैसा मिलेगा, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग क्या हो सकता है, वो एजेंट भी हो सकते हैं, सहारा इंडिया के कोई मैनेजर हो सकता है, तो ये लोग ये करके प्रचार कर रहे हैं जो वो आपको दिला देगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो लोग पूछते हैं कि आप दिलाइएगा या फिर क्या मिल जाएगा, तो हम लोगों को यही कहते हैं कि पैसा तो दिलाएगी कौन? सरकार, है कि नहीं? और तो और जो है आपका पैसा तभी मिलेगा जब आप लड़ेंगे, कहीं लिख करके नहीं देंगे, सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि सरकार सो रही है, सरकार जगेगी, सरकार चाहे तो आपका पैसा मिल सकता है, उसके लिए सबको खड़ा होना होगा, बिना लड़े हुए नहीं मिलेगा पैसा, क्योंकि आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, सहारा बोल करके आपको हमारा का पेपर दे दिया गया है। आप जा करके पेपर चेक कीजिए, अभी भी अगर आप पेपर नहीं देखे हैं तो, और आप घर बैठे रहेंगे तो आपका वही हाल होगा जब नोटबंदी हुआ था, तो जिन लोगों ने नोट नहीं बदला, अगर अभी उनका नोट निकलेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो कल को पेपर आप रखे रहिएगा, वैल्यू लेस हो जाएगा आपका कल का। ये उदाहरण आप उसमें माइक के द्वारा भी लगातार बोले हैं कि जिस तरह नोटबंदी हुआ, आपके पैसे अगर ट्रंक में, संदूक में रह गया, अभी के समय वो बर्बाद हो गया, अगर अब आज नहीं, समय पर अगर आप नहीं आइएगा तो वो भी आप बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, हम देखिए, हम गांव-गांव में जा करके कम पढ़े लिखे लोगों से बात करते हैं, वो उनको कैसे समझाना है, क्योंकि हम पिछले 2013 से काम कर रहे हैं गरीब मजदूरों के लिए, तो हमें पता है कैसे उनको एग्जाम्पल देकर के समझाना है। तभी तो पूरे देश के लोगों ने, जो कि लाइसेंस नहीं जानते होंगे, लाइसेंस में क्या लिखा हुआ नहीं जानते होंगे, हमारी एक आवाज़ पे पूरे देश में पैसा जमा करना बंद कर दिया। अच्छा, ये जो अलग अलग सोसाइटी बना है, और सोसाइटी के तो अध्यक्ष अमित शाह जी, हाँ, कोऑपरेटिव मंत्री हैं जी, तो इनको एक्शन नहीं लेना चाहिए तुरंत इस पर? अभी दिल्ली हाई कोर्ट का एक स्पष्ट आदेश है जिसमें कि सेंट्रल रजिस्ट्रार को कहा गया है कि आपके पास जो भी क्लेम करेगा उसको पैसा ऑर्डर करके दिलाना है, यानी जो क्लेम करेगा वो। हाँ। तो इसमें अभी जो आए थे, इतने हजारों हजार की संख्या में जो आए थे 24 फरवरी को, उसमें से अभी तक कितने लोग आपसे क्लेम किए? बहुत सारे। देखिए, एक तो ऐसे पूरे देश के लिए है वो। देखिए, सेंट्रल रजिस्ट्रार वाला पूरे देश के लिए है। पहले हमने कैंप लगाया था यहाँ पे थाना पर लगा करके, और लोगों को भेजा था। वही नहीं, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से एप्लीकेशन बना के पूरे देश के लोगों को फ्री में दिया। फ्री में मतलब डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कराइए, और उसमें बताया हुआ था कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, वो करवाया। और उसके साथ ही चूँकि अभी बिहार में है, तो बिहार में जा करके पटना हाई कोर्ट के माध्यम से भारत सरकार को पार्टी बना करके, भारत सरकार को पार्टी क्यों, क्योंकि पूरे देश के लोगों का मैटर है, तो यहाँ से हमने इस मांग को उठाया था कि भाई एक तो फर्जीवाड़ा हुआ है, उसका जांच होगा तो अपने आप रिकॉर्ड में पता चलेगा जी क्या गड़बड़ी हुआ है, और उसके बाद ही लोगों का कहीं ना कहीं पैसा मिल सकता है। क्योंकि सहारा इंडिया ने लोगों से एक साइन करवा लिया है कि हम पैसा पा गए हैं, और उसके बाद उनको दूसरा पेपर पकड़ा दिया है, और जब मैच्योरिटी पूरा होता है तो पेपर उनका चेंज होते रहता है। आप ये बताइए, बैंक में हम जाएंगे, पैसा डालेंगे, तो हम तो पैसा डालते हैं, अब भरोसा करते हैं एक पेपर पे, है कि नहीं? जब हमारा पैसा का टाइम पूरा हो गया तो उसके बदले हमें पैसा मिलना चाहिए, वो पेपर के बदले, कि पेपर के बदले दूसरा पेपर मिल जाएगा, और इस पते का नहीं, किसी और पते का। तो यही फ्रॉड चल रहा है। अगर आप ऑनलाइन देखते होंगे फ्रॉड होता होगा, तो जो ऑनलाइन फ्रॉड करता है वो क्या करता है, 3-4 स्टेट में ऑनलाइन पैसा घुमाता है, 5वें स्टेट में निकाल लेता है। पता है क्यों? ताकि पुलिस इतनी लंबी जांच नहीं कर पाए और पैसा मतलब खोज नहीं पाए, लोगों को वापस नहीं पड़े। तो इसी तरह का एक फर्जीवाड़ा है ये। अच्छा, अब सुधीर जी भी आ ही गए हैं, ये भी मंच पर थे। अब तो मंच 24 फरवरी को लगातार 10 बजे से वहाँ पर थे, पटोरी रेलवे स्टेशन से लगातार जा रहे थे। जो मंच पर घटना हुआ विधायक जी के साथ, ऐसे तो काफ़ी वायरल हो गया कि धक्का मार कर निकाल दिया गया। जैसे अभी सुजीत जी बताया कि ऐसा कुछ घटना नहीं, हम उनको एकदम सम्मान के साथ वहाँ पर ले आए, माइक भी दिया, लेकिन हमारे खिलाफ जब गलत बोले तो महिलाएं उग्र हो गई थी, जिसके कारण उनसे माइक लिया और सम्मानपूर्वक है कि आप चले जाइए। हमारे खिलाफ नहीं, हम लोग जो आवेदन उनको दिए थे जी जी विधानसभा में आवाज़ उठाने के लिए, उसके बाद थाना में सहारा इंडिया के फर्जीवाड़ा के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के लिए फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से उनके आवास पर जाकर, पटना आवास पे जाकर, माने उन्होंने जिस प्रकार बुलाया था, पटना बुलाया था, पटना के बाद हमको मोहद्दीनगर आवास पर वो कह रहे थे कि जैसे ही सुजीत श्यामल जी के बोले कि आप गलत बोल रहे हैं, इसको लेकर महिलाएं उग्र हो गई थी, वो हम पूछ रहे। उग्र होना स्वाभाविक है। अब मान लीजिए आप प्रतिनिधि है, हमारे प्रतिनिधि है, और आप हमारा काम नहीं कीजिएगा तो आपके प्रति मेरा कैसा अथी रहेगा? तो आप बताइएगा क्या हुआ था वहाँ पर, जैसे इन्होंने तो बता दिए, आप बताइए क्या घटना हुई? देखिए, जहाँ तक हमें समझ है, सुरजीत भैया पटना आवास पे जाके
घर जाके दोनों लोग देवानंद जी जाकर बताए। उसके बाद मंच पर भी बोल रहे थे हमको से सुधीर भाई हम कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। तो इनसे हम कहे, ये कौन बोल रहे थे? विधायक जी? विधायक जी बोल रहे जो हैं कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, हमको मैटर पता नहीं है। ये भीड़ जो था वो भीड़ देख कर और इन पर मतलब जो दोषारोपण करने के लिए इस तरह से टीका टिप्पणी करने लगे ताकि सुरजीत श्यामल झूठ बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, ऐसा विधायक जी करने लगे। बिल्कुल। माने मेहनत इनका सारा, यानी यहाँ से लेकर 1 साल तक हाई कोर्ट में भी जनहित याचिका करना और सारे जगह में देश में जाके आंदोलन को खड़ा करना, और उसके बाद जब जे 15 दिनों से लगातार क्षेत्र में मेहनत करके लोग को जुटाए, और लोग को जुटाने के दौरान उन लोगों को गुमराह कर रहे थे से हमको सुरजीत श्यामल कुछ नहीं दिए हैं। अब उसी मंच पर उन्होंने शुरू वाला वीडियो आप देखिएगा, वो बोले हैं से दोनों लोग बहुत काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इनके साथ एसडीओ बदतमीजी भी की है, तो वो बताए भी हैं कि से हम फ़ोन से भी बात किए हैं। ये सब ड्रामा है। अरे जिस तरह से भाजपा के लोग पूरे देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, उसी के दौरान वह चाहे पटोरी में भी नफरत फैलाकर अपना उल्लू सीधा करने के लिए। हम विधायक जी को नसीहत देना चाहते हैं, क्षेत्र की जनता को काम कीजिए और सहारा वाला मुद्दा को लेकर सदन में आवाज़ उठाइए। और पूरे देश में हम लोग, उन्होंने बताया है कि सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, हम उनसे भी बात करेंगे, आप जाइएगा। आपके माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ, उनसे पूछिएगा से क्या बात हुई अमित शाह जी से, ऐसे नित्यानंद जी से भी पूछिएगा, लेकिन वो नाराज होंगे, उनको तो मंच से धकेल दिया गया है। अब यहाँ का बिहार का लीडर भी नहीं है। इस पर हम बाद में बात करेंगे इसमें बात। चलिए, जैसा कि ये देखिए सुधीर जी और सुरजीत श्यामल जी ने बताया कि जो हमने सम्मान पूर्वक विधायक जी को माइक दिया था और हमारे खिलाफ उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली कि आप गलत हैं, जिससे महिलाएं उग्र हो गई थी और हम उनसे माइक ले लिए ताकि जो महिलाएं उग्र हो रही है किसी अनहोनी ना हो जाए उस मंच पर, इसलिए हम उनको सम्मान पूर्वक कहें कि आप चले जाइए। आप देख रहे हैं वंदे विहार। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।